हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको टैप करेगा, कौन कौन से लेवल से रिजेक्शन देगा, कहाँ से आपको ट्रेड प्लान करना है, कहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्या होगा आपका रिस्क, क्या होगा आपका रिवॉर्ड। हर एक चीज को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। करना आपको ये है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। और पुराने जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि मेरा लेवल ऑफ एक्यूरेसी कितना है, मेरा जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है वो कितना एक्यूरेट रहता है। ठीक है। और सेंसेक्स का एनालिसिस मैं वीकेंड्स पे करता हूँ सिर्फ। ठीक है, जैसे कि सैटरडे संडे मार्केट क्लोजिंग है तो मैं मंडे मार्केट के लिए सेंसेक्स का एनालिसिस करता हूँ। अगर 10 कमेंट आपका आता है कि आपको सेंसेक्स का भी डेली एनालिसिस चाहिए तो मैं ये लाने के लिए रेडी हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि मंडे से मैं टाइमिंग फिक्स करने वाला हूँ गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का, कि कब उसका किस टाइम पे एनालिसिस आएगा और उसी टाइमिंग पे डेली आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मंडे से बिल्कुल हम लोग अपने रूटीन पे रहेंगे। मैं जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं एक टाइम फिक्स करूंगा जिस टाइम पे आपको डेली एनालिसिस मिलेगा। और सेंसेक्स के लिए मुझे आप कमेंट में बता देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। बात करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस का। आपके सामने अभी जो चार्ट नजर आ रहा है वो बिल्कुल रॉ है, इस पे कोई भी लेवल ड्रॉ नहीं किया हुआ है। मैं एक एक लेवल ड्रॉ करूंगा और उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, क्यों मैंने ड्रॉ किया है, कैसे मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं एक एक करके आपको कंडीशन समझाऊंगा, कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कैसे अपने ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है। सिंपल, बस स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। फिर से मैं बोल रहा हूँ। और छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है। अब चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। ध्यान से देखो, अभी आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है सेंसेक्स का, और देखा जाए तो करेंटली मार्केट यहाँ पे है। ठीक है। आज जो मार्केट था वो, उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं था। ठीक है, मोस्टली बोले तो ये साइडवेज ही मार्केट था, छोटा मोटा आपको स्कैल्प मूव दिया मार्केट ने। ठीक है। सबसे पहले तो बहुत बड़ा एक गैप अप हुआ मार्केट में देखा जाए तो, और ये गैप अप कुछ वैसा ही था जैसा कि मैंने निफ्टी में आपको प्रेडिक्ट करके बताया था, मतलब एनालिसिस करके बताया था। निफ्टी में मैंने बताया था एक ट्रेंड लाइन था। ठीक है, चलो निफ्टी के बारे में बाद में बात करेंगे। और देखो, मैं अभी बताऊं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल आपको मिल जाएगा बिल्कुल टाइम पे। 12 बजे से पहले मैं कोशिश करूंगा, दिन के 12 बजे से पहले, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस मैं आपको दे दूं मंडे मार्केट के लिए। तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स का। सबसे पहले ध्यान से देखना, अभी जो आपके सामने सबसे करंट और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल जो नजर आ रहा है वो है ये लेवल। ठीक है, देखना ध्यान से मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा हर एक लेवल का। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किया है ये क्यों ड्रॉ किया है, ध्यान से देखो। आपको एक गैप नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से, ये देखो, ये जो एक छोटा सा कैंडल नजर आ रहा है और ये एक बड़ा सा रेड कैंडल, इन दोनों के बीच में आपको ये इतना बड़ा एक गैप नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल, ये समझ गए आप। अब देखो, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो एक रेड कैंडल है, छोटा सा रेड कैंडल, और इसका जो हाई है, ठीक है, उसको मैं मार्क करूंगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा करेक्शन करके कुछ इस तरीके से मैं मार्क करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये सॉरी, ये जो शूटिंग स्टार है, इसके हाई को थोड़ा सा, इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट का कुछ ये लेवल निकल के आता है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, ये चीज समझ लो कि ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है, मैं चाहता तो इसको भी कनेक्ट कर सकता था, लेकिन ये जो है ये एक्यूरेट है। अगर इसको मैं नीचे करता तो वो एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, समझ गए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल आपके सामने ये है जो अभी निकल के आया सामने अभी। अब देखो, दूसरा जो है वो मैं सेफ्टी लाइन एक यूज करूंगा। ठीक है, सिंपल समझना, ये जो आपको हाई नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये देखो, ये जो हाई नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं एक सेफ्टी लाइन से कुछ इस तरीके से मार्क कर दूंगा।
ठीक है, सिंपल हो गया यहाँ तक। दो जो मैंने दो लेवल्स जो क्रिएट किए आपके सामने, वो आपको आई होप बहुत ही इजीली समझ में आया होगा और इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो डाउन साइड में अगर देखा जाए तो डाउन साइड के पास अपने को जो इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, वो देखो ये पूरा का पूरा ना, जो इतना बड़ा आपको जो गैप नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा गैप जो है वो एक इम्पोर्टेंट की लेवल है। ठीक है, क्यों है? देखो यहाँ जो अपसाइड का था वो भी मैंने गैप को काउंट किया, यहाँ भी गैप को काउंट कर रहा हूँ। देखो गैप क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट जो है वो कभी भी अपने गैप को फिल करने जरूर आता है। ठीक है, चाहे कहीं चला जाए मार्केट, चाहे कितना भी ऊपर चला जाए या कितना भी नीचे चला जाए, लेकिन अपने गैप्स को मार्केट हमेशा फिल करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप हमेशा इस चीज को याद रखना, कभी भी मार्केट अपने गैप्स को पेंडिंग छोड़ के कहीं नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि आज से 1 साल पहले कोई गैप क्रिएट हुआ हो और आज तक वो फिल नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मार्केट भले ही 10 दिन बाद या 8 दिन बाद या 6 दिन बाद अगर बहुत ऊपर निकल गया, नीचे गैप कोई रह गया, तो 5-6 दिन बाद मार्केट घूम के आएगा, उस गैप को फिल करेगा, उसके बाद ही कोई फ्रेश मोमेंट देगा आपको। ठीक है, तो गैप्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हमेशा फिल होता है मार्केट में। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये जो की लेवल है ना, इसको अभी यूज नहीं करेंगे। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा ब्रॉड की लेवल है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ जो आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, ये जो एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, इसके टॉप वीक को हम लोग कंसीडर करेंगे। और ये जो एक आपको हैमर नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर का, इस हैमर के लो वीक को हम लोग कंसीडर करके सिंपल ये देखो ऐसे कुछ हम लोग एक की लेवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके सामने दूसरा एक्यूरेट की लेवल। ठीक है, समझ गए? इतना क्लियर हो गया। अब जो थर्ड वन है उसको हम लोग एज अ सेफ्टी लाइन की तरह ड्रॉ करेंगे और कुछ इस तरीके से देखो। ठीक है, सिंपल मैंने ड्रॉ कर दिया ये। अब देखो ये जो मैंने सेफ्टी लाइन ड्रॉ किया, ये सेफ्टी लाइन कैसे ड्रॉ किया, देखो ध्यान से। ये जो आपको प्रीवियस क्लोजिंग नजर आ रहा है ना, इसके टॉप बॉडी को मैंने कंसिडर करके ये आपके सामने एक सेफ्टी लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहला कंडीशन मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि जब मार्केट, ठीक है, देखो अभी आप थोड़ा सा अगर नए व्यूअर हो गए तो पैनिक मत करना, देखो इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं पूरा की लेवल ड्रॉ करके ही आपको मैं कंडीशन समझाता। इसके नीचे, ठीक है, जैसे ही मार्केट अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा इसके नीचे, ठीक है, समझना इस चीज को, इसके नीचे जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा तो आपको इस लेवल पे मार्केट अप्रोच करता हुआ डायरेक्टली नजर आएगा, इसको टैप करता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है मार्केट में। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा आपका ये जो होगा, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये देखो ये जो बेस है, ये बेस आपका रहेगा स्टॉप लॉस इस तरीके से। ठीक है, और ये जो होगा आपका जो टारगेट होगा वो ये होगा। ठीक है, देखो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता सब कुछ, गाइडलाइंस होते हैं, कुछ गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको कंडीशंस के बेसिस पे समझाता हूँ कैसे मार्केट किस लेवल को कैसे यूज करता है, तो बस उस चीज को समझना आप लोग। ठीक है, देखो ध्यान से, मार्केट अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है तो रीटेस्टिंग के बाद या फिर डायरेक्ट मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ये जो डाउन साइड में मैंने सेफ्टी लाइन जो ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। उसके बाद अब सिंपल करेंगे क्या कि अभी जो है नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही अब अदर कंडीशंस पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो आपके सामने जो दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा है वो है ये डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब देखना इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, इसको समझना बस। देखो कुछ इस तरीके से ये जो है ये आपके सामने दूसरा, मतलब दूसरा नहीं बोले, ये तीसरा चौथा जो भी है, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, ध्यान से देखो, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, इसके लो विक को मैंने कंसिडर किया। और यहाँ पे जो आपको जो ये हैमर कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो विक को मैंने कंसिडर करके दोनों को कनेक्ट किया और ये जोन मैंने एक ड्रॉ किया है, ये होगा आपका अगला इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो,
अपसाइड में बात कर लेते हैं। अपसाइड के लिए अपने पास कौन कौन से लेवल होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो देखो, ध्यान से देखोगे आपको तो यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, ठीक है, ये देखो। और ये ब्रेकर ब्लॉक कितना परफेक्ट मार्केट में यूज हुआ है ये आप देख सकते हो। ये ब्रेकर ब्लॉक 2 बार यूज हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली तीसरे बार इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्शियस रहना है। मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है, पैनिक मत करना, ठीक है। देखो दोनों लेवल्स जो है ये क्लोज क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो जो मेरा तीसरा कंडीशन है वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझना। सॉरी, दूसरा कंडीशन, कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है और ये जो गैप है इस गैप को फिल करके, ठीक है, ध्यान से समझना, मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है और इस गैप को फिल करके अगर कोई रिजेक्शन देता है तो आपको मार्केट कंटिन्यू यहाँ से फिर डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो समझाया, कि अगर मार्केट ये जो पूरा गैप है ना, ठीक है, ये गैप होता है। अब देखो ये समझना कि जो मार्केट का प्रीवियस क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस होता है ना वो भी एक इंपॉर्टेंट की लेवल होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक, ये देखो एक तो गैप तो है ही, इसके साथ ही यहाँ पे एक क्लोजिंग है। ये जो रेड कैंडल है ना ये क्लोजिंग है, ठीक है। किस दिन का है? ये भी प्रीवियस, ये 15 दिसंबर का ये क्लोजिंग मार्केट का ये कैंडल है। तो अगर इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है मार्केट, ठीक है, तो आपको, अगर ये देखो ध्यान से समझना, टैप करके अगर रिजेक्शन देगा और ये जो पूरा जोन है ना, इस जोन के नीचे अगर मार्केट आ गया तो आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एक और कंडीशन होगा, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, इस चीज को समझना ध्यान से। अगर मार्केट इस पूरे गैप को फिल करके, ठीक है, फिल करता है और डाउन साइड के लिए आता है, ये जो लेवल है इस पे मार्केट सपोर्ट लेके अगर फिर से अपसाइड के लिए जाता है, यहाँ पे समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ ना ये पूरा का पूरा मैं साइकोलॉजी आपके साथ शेयर करता हूँ, एक जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है वो, ठीक है। अगर मार्केट, मैंने क्यों बोला कि इस लेवल के नीचे आएगा तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मार्केट जो अभी रेसिस्टेंस की तरह यूज किया है इसको आगे फर्दर सपोर्ट की तरह भी यूज कर सकता है। इसलिए मैंने बोला कि इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाए तो ही आप नीचे जाते हुए देख सकते हो, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देगा, रिजेक्शन देके आके यहाँ सपोर्ट लेके फिर आपको अपसाइड के तरफ में इस लेवल का भी ब्रेकआउट आपको नजर आ सकता है, कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो, और ये जो कंडीशन है ये भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, कि अगर अपसाइड से आते हुए मार्केट इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल बड़ा सा अगर रेड कैंडल आपको शो करता है ब्रेकडाउन देते हुए, तो फिर आप कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। अब जब मार्केट मंडे को ओपन होगा तो हमें सिर्फ वेट करना है अपने कंडीशंस के फुलफिल होने का, ठीक है। समझ गए? जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल होता जाएगा मार्केट में वैसे वैसे हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, वैसे वैसे हमें अपना ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, अगर अपसाइड निकल गया मार्केट, ठीक है, तो क्या सिनेरियो होगा इसके बारे में समझते हैं। अब देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ठीक है, ये मैंने बस आपको समझाया, ये जो एक आपको नेगेटिव कैंडल, ये जो पूरे ट्रेंड में आपको एक नेगेटिव कैंडल नजर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका कैसे यूज करना है जो प्रीवियस व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा, आप लोग भी समझ लो नए व्यूवर्स हो तो। ये जो है ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार यूज किया मार्केट, 2 बार मार्केट ने यूज किया है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तीसरे बार इसका मार्केट ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी लेवल एक बार, 2 बार, 3 बार जब यूज हो जाता है बार बार मार्केट में, तो वो ब्रेकआउट हो जाता है या तो ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपना सिंपल कंडीशन है कि मार्केट आपको ब्रेकआउट यहाँ पे करता हुआ नजर आएगा, और अपसाइड में कहाँ लेवल होगा, अपना नेक्स्ट लेवल जो टारगेट होगा वो होगा ये जो सेफ्टी लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये सिंपल होगा आपका अपसाइड की तरफ में। अगर मार्केट मूव करता है तो इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, मतलब नजर आ सकता है मतलब नजर आएगा, ये समझ लो, इनडायरेक्टली समझ लो, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे दिया तो या तो आप सिंपल इसके ऊपर के ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करूं, अपसाइड के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, तो यहाँ भी सिंपल
इसके ब्रेकआउट के बाद आप वेट कर सकते हो, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा यहाँ पे बहुत अच्छा स्कैल्प मूव आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको बताया ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके। इस अगर नीचे कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो इसके ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो आप, सिंपल जैसे ही ब्रेकआउट देगा आप सिंपल आप यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, मतलब मार्केट आपको यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, समझ गए। अब देखो बात करते हैं डाउन साइड का। ठीक है, डाउन साइड का मैंने ये बोला कि ये जो एक होगा सेफ्टी लाइन, ठीक है, सिंपल हो गया। दूसरा ये जो डाउन साइड में मैंने लेवल आपको ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, अगर मार्केट ये सेफ्टी लाइन को भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, समझना इस चीज को। एक तो देखो, एक तो क्या हुआ कि अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो भी आपको एक छोटा सा स्कैल्प मूव आपको अपसाइड के लिए दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक जो प्रीवियस क्लोजिंग था, ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग था, ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये जो गैप है ना, ये गैप भी फिल होता हुआ नजर आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे टैप करके अगर डाउन साइड से कोई रिजेक्शन देता है तो यहाँ पे स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल है, समझ गए। लेकिन अगर मार्केट रिजेक्शन नहीं देता है और इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर आप कंटिन्यू मार्केट को अपने इस इंपॉर्टेंट लेवल पे टैप करता हुआ देख सकते हो, और इस इंपॉर्टेंट लेवल पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देगा तो फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ भी छोटा मोटा आप स्कैल्प मूव कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, समझ गए, यहां तक बहुत ही क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो ये जो मैंने सेफ्टी लाइन ड्रॉ किया है, अगर इस पे टैप करके रिजेक्शन देगा, देखो इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो इस सेफ्टी लाइन पे टैप करने के बाद अगर मार्केट कोई रिजेक्शन देता है डाउन साइड के लिए तो छोटा सा स्कैल्प मूव देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर रिजेक्शन नहीं देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और जब इस लेवल पे भी अप्रोच करेगा मार्केट और टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहां से भी अपसाइड के लिए आप छोटा सा स्कैल्प मूव मार्केट को देता हुआ देख सकते हो। ठीक है, अब बताओ कैसा लगा आपको एनालिसिस, कैसा लगा चार्ट का ब्रेकडाउन, क्या मैंने किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर्स यूज किया या किसी तरह का कुछ भी एक्स्ट्रा तामझाम, कुछ नहीं। ठीक है, और देखो कितना सिंपल मैंने एनालिसिस किया है चार्ट का। आई होप आपको हर एक लेवल अच्छे से समझ में आया होगा। और कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप कमेंट करके बताना मुझे, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कल आपको बिल्कुल टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस मिल जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी ने मूव दिया है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन निफ्टी आप चेक करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट मूव दिया है। और बैंक निफ्टी में क्या ऊपर नीचे हुआ है वो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, बस वेट करना, कल आपको बिल्कुल टाइम पे वीडियो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।